Hello students, welcome in my YouTube channel Biology for Neat Crackers. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर का थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे और यहीं से हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। चलिए देखते हैं माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस के प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का क्या रोल होता है। बायोगैस की बात करें तो एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है जो आप भी जानते हैं, क्या, मीथेन का। ठीक है, तो क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक मीथेन, ओनली नॉट मीथेन, CO2 एंड हाइड्रोजन आल्सो अकर विथ मीथेन, देन मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एक्सेट्रा gases present in the biogas. Type of gas produced depend upon the माइक्रोब्स एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस दे यूटिलाइज। डिपेंड करता है कि जो भी आपका ऑर्गेनिक मैटर है और किस टाइप के माइक्रोब्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या है, गैस का फॉर्मेशन होगा। तो अभी तक इसके पहले जो आप देखे थे, डो, चीज़, बेवरेज, ये सब आप देख चुके हैं लास्ट क्लासेस में। बेवरेज में आपने अल्कोहल वगैरह देखा था, डो आपने देखा था कि जिसमें इडली, डोसा वगैरह वो सब, तो वो सारी की सारी स्टोरी आप पूरा कर चुके थे, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे बात हो रही बायोगैस की। बायोगैस में किसकी, मीथेन अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या है, ये जो मीथेन बन रहा है कहीं ना कहीं किससे, अनेरोबिक। अनेरोबिक मीन्स जो भी बैक्टीरिया इस पे वर्क कर रहे हैं वो कैसे, अनेरोबिक बैक्टीरिया हैं। और किस पे वर्क करके ये बना रहे हैं, जो जिस मटेरियल पे वर्क कर रहे हैं वो कैसे, सेलुलोजिक मटेरियल है, मीन्स उसमें क्या है, सेलुलोज प्रेजेंट है। फिर से सुनिएगा, बायोगैस की बात करें, बायोगैस में मेनली क्या होता है, मीथेन, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन भी होता है। और जिसकी हेल्प से ये गैस बनती है वो क्या होता है, बैक्टीरिया। कैसा बैक्टीरिया, अनेरोबिक बैक्टीरिया होता है। और ये बैक्टीरिया किस पे वर्क करके बनाता है, वो बैक्टीरिया सेलुलोज पे काम करके क्या बनाता है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। द बैक्टीरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड मिथेनोजेंस। इस तरह से जो बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि मीथेन बना रहे हैं तो मिथेनोजेंस, और इसकी कॉमनली बात की जाए तो मिथेनोबैक्टीरियम है। अच्छा, ये बैक्टीरिया जो अनेरोबिक स्लज, आपको मैंने जब वो पढ़ाया था, सेकेंडरी ट्रीटमेंट पढ़ाया था, तो वहाँ पे क्या होता था, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आप क्या करते थे कि ढेर सारे बैक्टीरिया को ग्रो अप कराते थे और वहीं से वो ऑर्गेनिक मैटर को लेते थे और फिर क्या होता था, BOD वहाँ का घट जाया करता था, तो पॉल्यूशन भी कम हो जाया करता था। ठीक है, तो अभी क्या है, देखिए यहाँ पे है कि कुछ ऐसे एनेरोबिक बैक्टीरिया जो स्लज में होते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट के दौरान वही बैक्टीरिया यहाँ भी रोल प्ले करते हैं। एक्चुअल में बैक्टीरिया कहाँ होती है, ये बैक्टीरिया तो रूमेन में, रूमेन क्या है, स्टमक पार्ट है कैटल का, कैटल में काऊ, गाय भैंस, उनके क्या होते हैं, स्टमक रीजन में प्रेजेंट है। तो अभी क्या है, देखिए गाय भैंस क्या खाते हैं, गाय भैंस खाते हैं ना, घास खाएंगे, चारा खाएंगे, जो भी खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसके मटेरियल में होता है सेलुलोज। अब जब सेलुलोज है उसी को डाइजेस्ट करेगा, तो उसका ब्रेक डाउन करेगा। तो ब्रेक डाउन होने से क्या होगा कि जो कैटल है उनको तो न्यूट्रिशन मिलेगा ही, क्योंकि भाई सेलुलोज काफ़ी बोला जाए पॉलीसेकेराइड मटेरियल है। जब वो डाइजेस्ट होगा तो क्या होगा, कैटल को तो न्यूट्रिशन मिलेगी, और उसके साथ साथ क्या होगा, उसके साथ साथ मीथेन और आपका कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये सब भी हेल्प होगा। बट यहाँ पे ऐसे नहीं, कैसे बनेगा वो आगे देखते हैं। अभी क्या है, अभी वो बैक्टीरिया उनके रूमेन में प्रेजेंट है और बस क्या हो रहा है, उनके मेनली सेलुलोजिक मटेरियल का ब्रेक डाउन हो रहा है। अभी ये जानिए। अब क्या, देखिए ये एक बायोगैस प्लांट है, आपके NCERT में भी दिया हुआ है डायग्राम। अभी देखिए क्या ये है, इधर ये जो डंग वाटर लिखा हुआ है, एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे आप लेते हो किसका मिक्सचर, गोबर, जानते हो ना, गाय का गोबर। अब क्या है, वो जो गोबर निकल के आ रहा है कहाँ से, आपके गाय या भैंस जो भी हैं उनके बॉडी से तो निकल के आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि वो जो उनकी बॉडी से निकल के आ रहा था, उनके स्टमक में क्या था, बैक्टीरिया था, तो वही बैक्टीरिया गोबर के साथ क्या है, बाहर आया है। ठीक है, तो क्या करते हैं, गोबर लिए, तो गोबर सिर्फ गोबर नहीं, गोबर के साथ बैक्टीरिया भी आया हुआ है सीधा सा, उसको किससे प्लस किए, मिक्स किए, किसके साथ, वाटर के साथ, किससे, वाटर के साथ। ठीक है,
और ये जहाँ लिखा ना डंग वाटर, ये एक छोटा सा चेम्बर होता है, ये छोटा सा चेम्बर होता है। तो उसी चेम्बर में क्या किया, डाल दिए दोनों को और मैश कर दिए जैसे एक पेस्ट फॉर्म में, ठीक है, पेस्ट फॉर्म में बना लिए। अब क्या किए, छोटा सा ये जो दिया ये इसी के थ्रू क्या यहाँ पहुँचा दिए। ये क्या है देखिए, लिखा है डाइजेस्टर। अब जो मिक्सचर बना है डंग और वाटर का, यहाँ बार 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 क्या होगा, मिक्स हो जाएगा अगेन एंड अगेन अगेन लाइक दिस। ओके, देन क्या होगा, देन इसके बार बार प्रोसेसिंग से क्या ऊपर की तरफ क्या होगा, गैस जाएगी। कौन सी गैस जा रही है, मीथेन जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड डैश डैश करके यहाँ बना हुआ है क्योंकि, और हाइड्रोजन वगैरह भी होगा, मे बी एक्स्ट्रा एक दो गैसेस और हो सकते हैं बहुत, लेकिन बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, माइन्यूट क्वांटिटी में, ठीक है। तो अब गैस तो ऊपर जा रही है और नीचे क्या अभी नीचे तो कुछ बचेगा, नीचे अभी गैस तो निकल गई, इसके अलावा नीचे पेस्ट फॉर्म में काफ़ी पानी जैसा कुछ रह गया, उसको स्लरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लरी बोलते हैं। देखिए यहाँ से फिर एक बॉक्स बना हुआ है, देख रहे हैं ये वाला बॉक्स। तो ये वाला जो बॉक्स है, अब जो नीचे की स्लरी है उसको क्या करेंगे, ये इस रास्ते से कहाँ भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे, ठीक, यहाँ भेज देंगे। तो क्या है भाई, अब क्या है आपका ये स्लरी यहाँ पे स्टोर कर लिया गया। और देखिए गैस, ये ऐसे पाइपलाइन है, ये गैस जाएगी कहाँ, हाउस होल्ड, घरों में जाएगी और उसमें क्या होगी, यूज़ होगी। और ये जो यहाँ स्लरी, ये स्लज लिखा हुआ है, स्लरी जो भी है, तो यहाँ की ये जो स्लरी है ये कहाँ चली जाएगी, ये चली जाएगी खेतों में। कहाँ चली जाएगी, खेतों में, एज अ फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ होने, ठीक है। इसको मैन्योर भी बोलते हैं, MANURE, ठीक है, फर्टिलाइज़र की तरह चली जाएगी। समझ गए, देखिए मैंने बड़ा हौच पौच कर दिया है तो परेशान मत होइएगा, बस ये आपको समझाने के लिए था जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या था, अब जी मीन्स क्या, गोबर, प्लस क्या, H2O, ठीक है, वाटर, ठीक है। आपने इसको क्या, एक छोटे से बॉक्स में डाला, उस बॉक्स में क्या किया, उस बॉक्स से आपने कहाँ भेज दिया डाइजेस्टर में, ठीक, डी मीन्स डाइजेस्टर। यहाँ बार बार सी मतलब चर्निंग हुई, बार बार वो घूमा, ठीक। अभी घूमा तो क्या हुआ, जी मीन्स क्या, गैस रिलीज हुई, ठीक है, गैस जाके ऊपर स्टोर हो गई, ठीक। तब तक क्या हुआ, इसका रिमेनिंग पार्ट को स्लज या स्लरी बोला गया। ये स्लरी कहाँ स्टोर किया गया, फिर मैन्योर की तरह मीन्स खाद की तरह कहाँ भेज दिया गया, फील्ड में, मीन्स फील्ड में भेज दिया गया। तो सिंपल सा फंडा था, यही होता है बायोगैस प्लांट। 10 to 15 फीट लंबा होता है, काफ़ी बड़ा सा होता है। ये पूरा NCERT में लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में, आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए ये यहाँ पे वही लिखा है कि हाइड्रोलिसिस, एसिटोजेनेसिस, मिथेनोजेनेसिस, ये केमिकली पाथवे है। तो एक लोगो था तो मैंने आपको बता दिया है। देखिए यहाँ लिखा है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, बट एक्चुअल में क्या होता है, सेलुलोजिक है, वो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर ही है। फिर ये और सॉल्युबल फॉर्म में सुगर, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, वोलेटाइल फैटी एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, देन मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो लाइक दिस, ये सब इस तरह से एसिड है सारी प्रोसेसिंग। बट रियल में जो ये बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री मीन्स बोला जाए एकदम सेलुलोजिक मटेरियल किस में ब्रेक हो रहा है, तो लाइक दिस इस तरह से है। बट एक्चुअल में जो था आपका, ये जो था ये बेस्ट था, ठीक है। ये बस बायोकेमिस्ट्री फॉर्म में है, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको यूज़ करें। चलिए माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट की बात करूँ तो माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट में क्या है कि माइक्रोब समझते हैं ना, बैक्टीरिया, वायरस और आपका फंगस, ये क्या है, एज अ बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज़ हो रहा है। बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब एक बहुत सिंपल सा, देखिए सुनिएगा, कि मान लीजिए ये कोई कल्प्रिट है, ठीक। कल्प्रिट मतलब इससे क्या होता है, किसी को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, ये किसी को क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है भाई, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने अपना एक सिपाही छोड़ दिया, सोल्जर छोड़ दिया कि जाओ इसको क्या करो, इसको पूरी तरह से, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके पीछे सोल्जर छोड़ दिया अपना। अब ये सोल्जर गया, इसको क्या कर दिया, किल कर दिया, डेथ कर दिया, ठीक। तो कुछ ऐसा ही होता है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। मीन्स क्या है, माइक्रोब्स कुछ जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, ये क्या करें, किसी और को कंट्रोल करें, ठीक है।
तो अगर बोला जाए कि इसका जो एग्ज़ाम्पल्स आते हैं वो बेस्ट एग्ज़ाम्पल किसके हैं, तो बेस्ट एग्ज़ाम्पल बताने से पहले ये जान लीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो बायो कंट्रोल एजेंट है वो माइक्रोब्स ही हों, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। माइक्रोब्स में आपने क्या पढ़ा, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, नॉर्मली ये आते हैं ना। तो ज़रूरी नहीं है कि माइक्रोब्स ही हमेशा क्या हो, एजेंट हो। अभी जैसे देखिए क्या है यहाँ पे, रेड एंड ब्लैक मार्किंग लेडी बर्ड। अब लेडी बर्ड क्या है, बोला जाए कि एक इंसेक्ट है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये अटैक करती है किस पे, एफिड पे। किस पे, एफिड पे। देखिए ये एफिड पे, और उसको क्या करती है, डाइजेस्ट कर लेती है, खा लेती है, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई क्या होता है, ये किसको खाती है, मॉस्किटो को खाती है। तो अभी देखिए क्या है, ये तो भाई माइक्रोब्स है नहीं, ये तो इंसेक्ट है, बट क्या है, फिर भी खा रही है। तो ड्रैगन फ्लाई और आपका लेडी बर्ड ये माइक्रोब्स नहीं है, बट क्या है, बायो कंट्रोल एजेंट हैं। ये नीट का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन अच्छा है, पूछ सकता है कि ये बायो कंट्रोल एजेंट है कि नहीं, हाँ है, बट माइक्रोब्स हैं कि नहीं, नहीं माइक्रोब्स नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अच्छा, तो मेन हमको बात किसकी करनी थी, माइक्रोब्स की। तो चलिए माइक्रोब्स देखते हैं भाई। ये देखिए नाम आ गया, नाम आ गया क्या आपका, ये आपका आ गया बैसिलस थ्यूरोजिनेंसिस या बीटी। क्या है, माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट दैट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर। कैटरपिलर लार्वा को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज़ किया जा रहा है, जो इंट्रोड्यूस किया गया है माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट, वो क्या है, बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरोजिनेंसिस। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, बीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीटी बोलते हैं, ठीक है। तो अब इम्पॉर्टेंट बात देखिए क्या है कि अब ये बैक्टीरिया हर जगह तो मिलेगा नहीं, ठीक है, कि इस बैक्टीरिया को भाई किसी तरह से क्या होता है कि जिस प्लांट पे कैटरपिलर लार्वा अटैक करेंगे, तो वहाँ पे अगर किसी तरह से इस बैक्टीरिया को पहुँचा दिया जाए, तो जब ये लार्वा उनको कैटरपिलर आएंगे खाने के लिए उस पार्ट को, तो क्या होगा, वो जो ये बैसिलस थ्यूरोजिनेंसिस बैक्टीरिया चला जाएगा कैटरपिलर के लार्वा की बॉडी में। और बॉडी में जाने के बाद क्या करेगा कि उनके गट रीजन में कुछ होल्स क्रिएट कर देगा, जिससे क्या हो जाएगी फाइनली, या एक निगेटिव प्रोटीन जनरेट कर देगा, जिससे क्या हो जाएगी, उस कैटरपिलर लार्वा की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये बीटी मिले कहाँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अब क्या है ना, ये बीटी को ड्राई फॉर्म में, ये पाउडर्ड फॉर्म में क्या होता है, मार्केट में आता है, और इसका क्या किया जाता है, इसको वाटर के साथ मिक्स करके स्प्रे किया जाता है, खेतों में छिड़काव किया जाता है। तो इससे क्या होगा, जितने प्लांट्स होंगे, जितने भी क्रॉप्स होंगे, उन सब तक क्या हो जाएगा, बीटी पहुंच जाएगा सब पे। फिर इन पे जब लार्वा वगैरह आएंगे अटैक करने, फसलों को ख़राब करने, तो क्या हो जाएगा, बीटी उनकी बॉडी में चला जाएगा और उनको डेथ कर देगा उनकी फाइनली, और हमारा जो क्रॉप होगा वो ख़राब होने से बच जाएगा। ऐसे ही कुछ होता है बैकुलोवायरस। बैकुलोवायरस क्या करता है, ये इंसेक्ट पे और अदर आर्थ्रोपोड्स पे अटैक करता है, और अटैक करने के बाद क्या करता है, उनकी डेथ करा देता है। बट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बैकुलोवायरस जो होता है नॉर्मली एक तरह से बोला जाए फर्टिलाइज़र है, ज़रूरी नहीं है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है कि भाई इंसेक्ट या आर्थ्रोपोड पे ही अटैक करेगा। इसके अलावा अदर भी हो सकते हैं, या नॉर्मली अगर आपको देखने को मिले कि भाई कोई पेस्ट है, पेस्ट मतलब क्या, जो फसलों को ख़राब करे, जो हार्मफुल पहुंचाए, उसको पेस्ट बोलते हैं। तो मीन्स क्या है कि कोई पेस्ट है जो हमारे क्रॉप्स को ख़राब कर रहा है, तो आप क्या करो, बैकुलोवायरस को छिड़काव कर दो इसका भी, ये भी ऐसे फॉर्म में आता है। तो क्या है, अगर वो प्रभावित कर गया उसको, तो फाइनली पेस्ट की डेथ हो जाएगी और हमारा क्रॉप्स बच जाएगा नुकसान होने से। ऐसा ही है। अच्छा, इसका एक जो बड़ा फेमस क्वेश्चन कई बार पूछा गया, बैकुलोवायरस का जीनस क्या है, तो देखिए लिखा हुआ है जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस ऑफ बैकुलोवायरस। बैकुलोवायरस का जीनस क्या है, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद आता है देखिए कि फंगस की बात करूँ तो एक फंगस जैसे ट्राइकोडर्मा, ठीक है, फंगस की क्या, ट्राइकोडर्मा एक स्पीसीज होती है। तो ये भी क्या होती है, ये भी एक तरह से क्या है, आपका बायो कंट्रोल एजेंट है। तो ये भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। एक्चुअल में क्या करता है, इसकी कहानी अगर बताऊँ तो जो प्लांट का जो रूट पोर्शन होता है, ठीक है, ये जो रूट पोर्शन होता है,
इसके चारों ओर फंगस क्या करता है, जाके ऐसे 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 पूरा पूरा क्या कवरिंग बना लेता है। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये रूट से जुड़ता नहीं है, बट चारों ओर ऐसे कवर कर लेता है। तो जो फालतू के पैथोजन है जो आके अटैक करेंगे इसके रूट पर, डिस्ट्रॉय करेंगे, तो वो आ ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ लिखा फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब ये होता है कि रूट से कोई मतलब नहीं है, वो फ्रीली अपना काम कर रहे हैं, रूट से उनको मतलब ही नहीं है। और जो पेस्ट के बारे में जो नॉलेज देते हैं, फिर पेस्ट पे कौन सा अटैक करके ख़त्म करेगा पेस्ट को, उसके बारे में जो सब बताते हैं, उसके लिए एक प्रोग्राम उसके अंतर्गत चलाया गया, उसी के अंतर्गत सारी जानकारी मिलती है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ध्यान रखिएगा, IPM शॉर्ट फॉर्म है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइज़र। अब माइक्रोब्स क्या बायो फर्टिलाइज़र की तरह एक्ट कर रहे हैं फील्ड में, मीन्स हमारी जो फसलें हो रही हैं उनके क्या कर रहे हैं, उनके न्यूट्रिशन को बढ़ा रहे हैं, उनके न्यूट्रिशन क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं, उनकी ग्रो करने की स्पीड को बढ़ा रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, बायो फर्टिलाइज़र। तो कैसे है, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, साइनोबैक्टीरिया मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब क्या है, बायो फर्टिलाइज़र की तरह भी काम कर सकते हैं। अब कैसे, अब देखिए होता क्या है कि जो नोड्यूल्स आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन देखा होगा, आपने कहाँ देखा होगा, 11th में देखा होगा, एक प्रोसेस होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसमें क्या होता है, जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं, लेगुमिनस प्लांट की जो रूट्स होती हैं, जैसे ये रूट्स हैं, तो कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, उसी को बोलते हैं नोड्यूल्स। जो ओवल शेप ये जो स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं नोड्यूल्स। ठीक है, तो जो उनका रूट्स का नोड्यूल होता है, उन्हीं के साथ कुछ बैक्टीरिया, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है, राइजोबियम उसी नोड्यूल से क्या हो जाते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं, उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान रखिएगा कि सिम्बायोसिस का मतलब होता है कि प्लस एंड प्लस, मीन्स बोथ पार्टनर बेनिफिटेड, दोनों को ही फायदा है। मीन्स यहाँ पे क्या है, तो होता क्या है कि यहाँ पे दोनों ही पार्टनर को प्रॉफिट होता है। मीन्स बोला जाए कि जैसे आप भी राइजोबियम है, तो राइजोबियम का भी अपना कुछ प्रॉफिट होगा, और प्लांट है, प्लांट को तो प्रॉफिट है ही, क्योंकि बायो फर्टिलाइज़र बन रहा है, मीन्स उनकी ग्रोथ होने में हेल्प होगी। ठीक है, तो कुछ ऐसा एसोसिएशन होता है, तो बोला जाए राइजोबियम एक बायो फर्टिलाइज़र है। हाँ है। एक्चुअल में ये सब करते क्या है, एक्चुअल में ये क्या करते हैं, प्लांट के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होता है, तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है, तो किसी तरह से वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या कहाँ तक पहुँच जाए, प्लांट्स तक पहुँच जाए। तो ये लंबी प्रोसेस होती है, पूरी की पूरी नाइट्रोजन फिक्सेशन पूरी एक साइकिल होती है। तो राइजोबियम क्या करते हैं, बस वही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में, नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स में, और फिर क्या किसी तरह से वो कैसे प्लांट तक पहुँच जाती है। कैसे पहुँचती है वो 11th में डिस्कस हो चुका है, इसलिए यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ देखिए लिखा, दिस बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म विच इज यूज्ड बाय प्लांट एज न्यूट्रिएंट्स। अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वाइल फ्री लिविंग इन द सॉइल। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि मतलब अभी राइजोबियम ने क्या किया, रूट के साथ जुड़ा और वर्क किया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स तो कर रहे हैं, लेकिन वो उनका नेचर कैसा है, फ्री लिविंग है। अच्छा, फ्री लिविंग का वर्ड का एक मतलब समझ लीजिए कि मीन्स क्या है, भले यहाँ पे रूट है, ठीक है, मिट्टी में रूट है, ये बैक्टीरिया भी चारों ओर है, बट इनको रूट से कोई मतलब है नहीं, ये अपना काम फ्रीली कर रहे हैं। समझ रहे हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ले रहे हैं, अपना कन्वर्ट कर, इनसे मतलब नहीं है रूट से। हाँ, ये है कि इनसे प्रॉफिट ये होता है रूट को कि ये कन्वर्ट अपने, ये अपना काम करते रहते हैं, रूट अपना लेती रहती है, उसी को बोला जाता है फ्री लिविंग। ठीक है, फ्री लिविंग का एग्जाम्पल क्या है, एजोस्पाइरलम, एजोटोबैक्टर, दो नाम है, इंपॉर्टेंट है, ए से है, एजेड दोनों में आ रहा है, एजेड ओ, तो ध्यान AZOS और AZOT, तो ऐसे याद हो सकता है, एजोस्पाइरलम, एजोटोबैक्टर। ठीक है, इसके बाद एक एग्जाम्पल दे रहा है ऐसे फंगस क्या करते हैं कि जो प्लांट की रूट होती है उससे क्या एसोसिएट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, क्या फंगस, तो इस तरह से जो एसोसिएशन होता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइकोराइजा। फंगी आर ऑल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कॉल्ड माइकोराइजा। माइकोराइजा इस तरह से जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें फंगस को भी प्रॉफिट है और प्लांट को तो प्रॉफिट है ही है।
प्लांट को ये प्रॉफिट है कि जो सॉइल से उनको न्यूट्रिएंट्स वाटर इजीली प्रोवाइड हो जा रहे हैं, ऊपर तक फंगस पहुंचा दे रहे हैं और फंगस को शेल्टर रहने की जगह मिल गई है, प्रॉफिट ये है। और एक बड़ा फेमस एग्जांपल आता है मेनी मेंबर ऑफ जीनस ग्लोमस। ठीक है, तो एक जीनस है जिस जीनस का नाम क्या है, ग्लोमस। इसके मेंबर ज़्यादातर क्या माइकोराइजा अक्सर बनाते हैं, देखने को मिलता है। द फंगल symbiote is in this association absorb phosphorus from soil and passes to the plant। सिंपल सी बात है, फास्फोरस अदर भी न्यूट्रिएंट्स देगी। इसके अलावा है साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये ऑटोट्रॉफिक होती है। माइक्रोब्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूट इन द एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल, पानी में भी पाए जाते हैं, ज़मीन पे भी पाए जाते हैं। ठीक है, इनका भी वही सिंपल सा काम है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। एनाबिनोस्टा ऑसिलेटोरिया इसमें आता है। ठीक है, तो फाइनली क्या है, आई थिंक आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा। एकदम सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल सा फंडा है, इसको लर्न कर लीजिए, रीड करिए अच्छे से, बुक्स को रीड करिए, इसको पढ़ के नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए और फाइनली क्या है आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल। ओके बाय।